हेलो, गुड इवनिंग। तो बेटा हमने अपने लाइफ प्रोसेस चैप्टर के 2 प्रोसेस कंप्लीट कर लिया था, दैट इज़ अवर डाइजेशन एंड रेस्पिरेशन। अच्छा, बिफोर स्टार्टिंग इट मैं बता देती हूँ कि पूरे 10 दिन बीत चुके हैं और मैंने वीडियो नहीं अपलोड किया था। एक्चुअली थोड़ा-सा मेंटली अपसेट चल रहे थे या फिर थोड़ा चीज़ों को लेकर परेशान थे, है ना? अब ठीक है, एवरीथिंग इज़ फाइन। तो ये मत सोचना कि मैम ने 2-4 वीडियोज़ अपलोड कर दिया और उसके बाद जो है पढ़ाना बंद कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं। जो काम स्टार्ट किया है उसको आगे तक ले जाएँगे। अपनी कोशिश यही रहेगी, जहाँ तक मुझसे पॉसिबल होगा वहाँ तक इसको हम कैरी करेंगे। ठीक है? तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्या-क्या हम लोगों ने किया था डाइजेशन और रेस्पिरेशन में। डाइजेशन में हमने सबसे पहले वो डाइजेशन इन प्लांट्स ना यानी कि फोटोसिंथेसिस वगैरह कंप्लीट किया था। उसके बाद डाइजेशन इन एनिमल्स यानी कि अपना ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम किया। देन हमने रेस्पिरेशन स्टार्ट किया, रेस्पिरेशन में प्लांट्स का और फिर एनिमल्स का यानी कि ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब हम बात करेंगे अपने अगले लाइफ प्रोसेस यानी कि किसकी, अगला लाइफ प्रोसेस कौन सा है अपना? याद है कि भूल गए? 4 लाइफ प्रोसेस थे, डाइजेशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन एंड एक्सक्रीशन। तो हम स्टार्ट करेंगे क्या आज? सर्कुलेशन। ओके, तो एज यूजुअल जैसे उनमें पहले हमने प्लांट्स का पढ़ा, उसी हम पैटर्न को फॉलो करेंगे। इसमें भी सबसे पहले हम प्लांट्स को पढ़ेंगे, देन आफ्टर हम एनिमल्स को पढ़ेंगे। तो देखो मैंने हेडिंग क्या लगा रखी, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। तो मैम आप तो कह रही सर्कुलेशन पढ़ने जा रहे हैं, यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन लिख रखा है। सही लिख रखा है क्योंकि हम प्लांट्स के बारे में पढ़ रहे हैं ना। तो इन केस ऑफ प्लांट्स हम सबसे पहले प्लांट्स के केस में हम ट्रांसपोर्टेशन वर्ड का ही यूज़ करते हैं। ठीक, बिकॉज प्लांट्स हैव नो सर्कुलेटरी सिस्टम। प्लांट्स के पास कोई सर्कुलेटरी सिस्टम होता ही नहीं है, तो यहाँ पर हम क्या सर्कुलेशन बोलेंगे? ओके, तो चलो शुरुआत हम इसी बात से करते हैं कि प्लांट्स के पास कोई सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं होता है। मैंने आपके नोट्स में एक लाइन लिखी है, नोट्स की स्टार्टिंग इसी लाइन से होती है और ये लाइन मैंने उठाई है कहाँ से? क्लास 11th एनसीईआरटी बायोलॉजी की। वहाँ पे ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स वाला चैप्टर है जो कि अब डिलीटेड हो चुका है सिलेबस से, बट मेरे पास जो एनसीईआरटी है उसमें था। वहाँ से मैंने लाइन सबसे टॉप पर यही लिखा हुआ है कि हैव यू एवर वंडर्ड हाउ वाटर रीचेस द टॉप ऑफ टॉल ट्रीज विदाउट हैविंग सर्कुलेटरी सिस्टम? क्या मतलब इस बात का कि क्या आपने कभी सोचा है कि पानी जो है हम जड़ों को, रूट्स को हम वाटर देते हैं? अब इमेजिन करो नीम का पेड़, हम वाटर कहाँ पे डालते हैं? नीचे सॉइल में डालते हैं, रूट्स में पानी जो है हम जड़ों को डालते हैं। तो कभी सोचा है कि वो पानी जिसको हम रूट्स में डालते हैं वो पानी ट्री के टॉप पर कैसे पहुंच जाता है, बिल्कुल ऊपर कैसे पहुंच जाता है? इतने लंबे लंबे पेड़ होते हैं, नीचे से पानी ऊपर कैसे पहुंच जाता है विदाउट हैविंग एनी सर्कुलेटरी सिस्टम? बिना सर्कुलेटरी सिस्टम के। जैसे हम लोग जब अपना आगे बढ़ेंगे तो हमारे पास प्रॉपर डबल सर्कुलेटरी सिस्टम होगा। प्लांट्स के पास कोई सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं होता, फिर भी पानी ऊपर तक कैसे पहुंच जाता है? सोचा है कभी? जिसने सोचा है अच्छी बात है, जिसने नहीं सोचा है वो सोचना स्टार्ट कर दे। सोचना कि इनफैक्ट अब सीधे पढ़ ही लो क्योंकि अब सोचने का टाइम नहीं रह गया। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि कौन कौन से ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो प्लांट्स को जरूरी होते हैं। प्लांट्स में कौन कौन सी चीज़ें हैं जिन्हें हम ट्रांसपोर्ट करते हैं, सबसे पहले हम उनकी बात करते हैं। ओके, तो देख लो कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनको प्लांट जो है ट्रांसपोर्ट करता है, जो प्लांट्स को रिक्वायर होती है। भाई नॉर्मल चीज़ें, खाना पानी, O2 CO2 ये सब कुछ होगा। सबसे पहले क्या? वाटर मिनरल्स, फूड, O2 CO2, PGRs। पीजीआर होते हैं प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, ऑब्लिक में इनको हार्मोन्स भी बोल सकते हैं, सिंपली आप हार्मोन्स बोल दो, मैंने पीजीआर लिख दिया है कोई बात नहीं। पीजीआर होते हैं प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स या फिर इनको आप हार्मोन्स बोलो। फ्लावरिंग प्लांट में या फिर कोई भी प्लांट हो उसको इन सब चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। अरे लाइफ प्रोसेस, प्लांट्स भी तो जिंदा हैं, तो नॉर्मल सी बात है यही सब चीज़ें खाएंगे पिएंगे। ओके, वाटर का ट्रांसपोर्ट और मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट, खाना जो पत्तियों में बनेगा उसका ट्रांसपोर्ट जहाँ जहाँ रिक्वायर्ड होगा आगे बढ़ेंगे हम। अब देख लेते हैं कि कौन कौन से प्रोसेसेस हैं जिनकी हेल्प से प्लांट में ये ट्रांसपोर्टेशन होता है। वो होते हैं 3 प्रोसेस, अपना डिफ्यूजन ऑस्मोसिस, इसको एक ही कह लो, डिफ्यूजन ऑस्मोसिस या फिर वैस्कुलर सिस्टम। तो अब बात ये करते हैं कि कब ये मतलब दिमाग में आया होगा ना कि डिफ्यूजन ऑस्मोसिस से कहाँ पर चीज़ें ट्रांसपोर्ट होती हैं, कब हम डिफ्यूजन ऑस्मोसिस का यूज़ करते हैं, हम नहीं यानी कि प्लांट्स, और कब वैस्कुलर सिस्टम का यूज़ होता है। तो देखो ये डिपेंड करता है डिस्टेंस पर कि प्लांट में कितनी डिस्टेंस में पानी का ट्रांसपोर्ट हो रहा है। अगर मान लो हमने ये सॉइल है अपनी, ये अपनी क्या है, ये अपना हमने पेड़ बनाया है, देखो इतना सुंदर सा, ये अपनी मिट्टी है। हम पानी कहाँ पे डालते हैं? हम इसमें सॉइल में पानी डालते हैं। हमने मिट्टी में पानी डाला, सॉइल ने क्या किया? वाटर को अब्जॉर्ब किया और उसको कहाँ पहुँचाया? रूट्स में। तो सॉइल से, मिट्टी से रूट्स में पानी पहुँचेगा किसकी हेल्प से? ऑस्मोसिस की हेल्प से। मतलब सीधे शब्दों में ये समझ लो, सीधे शब्दों में, अब रूट से ऊपर तक, रूट से यहाँ तक पानी आएगा किसकी हेल्प से? डिफ्यूजन की हेल्प से। मतलब डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस शॉर्ट डिस्टेंस के लिए होते हैं, छोटी डिस्टेंस के लिए। पानी मिट्टी से रूट्स में वाटर का अब्जॉर्प्शन ऑस्मोसिस कराता है और रूट से थोड़ा ऊपर तक ले जाने का काम कौन करता है? डिफ्यूजन करता है। ओके, शॉर्ट डिस्टेंस में वाटर का ट्रांसपोर्ट कौन करता है प्लांट्स में? डिफ्यूजन या फिर ऑस्मोसिस। अब हम बात करेंगे रूट से ऊपर तक पहुँचाना है, रूट से। अच्छा हाँ, कोई मुझसे डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस नहीं पूछेगा। आई एम नॉट गोइंग टू टीच व्हाट इज डिफ्यूजन एंड व्हाट इज ऑस्मोसिस, क्लास 9th में जाके पढ़ लो। ओके, तो बात करते हैं कि चलो यहाँ के लिए तो आपने बता दिया, अब हमको रूट से ये पानी ऊपर कैसे जाएगा?
उसके लिए हम पढ़ेंगे वैस्कुलर सिस्टम। उसके लिए प्लांट्स के पास एक सिस्टम होता है, उस सिस्टम का नाम है वैस्कुलर सिस्टम। वैस्कुलर सिस्टम इज द ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑफ प्लांट्स, यही है प्लांट्स का ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ओके, तो चलो अब देख लेते हैं थोड़ा सा डिटेल में कि व्हाट इज वैस्कुलर सिस्टम। तो हम बात करते हैं कि व्हाट इज वैस्कुलर सिस्टम। वैस्कुलर, ये भी यहाँ पे लिखा मतलब वैस्कुलर, वैस्कुलर सिस्टम क्या होता है। तो वैस्कुलर सिस्टम में वैस्कुलर टिश्यू, दो टाइप के टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं, वैस्कुलर सिस्टम बोलो या वैस्कुलर टिश्यू बोलो। ओके, इसमें जो है दो टाइप के टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं, इसमें दो टाइप के टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं। एक होता है जाइलम और दूसरा होता है क्या, फ्लोएम। वन इज जाइलम एंड अदर वन इज फ्लोएम। तो क्या क्या बोल रही हूँ, कैसे कैसे वर्ड, जाइलम फ्लोएम, यही है, याद कर लो, जाइलम फ्लोएम। वैस्कुलर सिस्टम बोलो या वैस्कुलर टिश्यू बोलो, प्लांट्स में लॉन्ग डिस्टेंस में खाना पानी पहुंचाने का काम वैस्कुलर सिस्टम का होता है। वैस्कुलर सिस्टम को प्लांट्स का ट्रांसपोर्ट सिस्टम बोलते हैं। ये दो टिश्यूज से मिलकर के बना होता है, एक टिश्यू है जाइलम और दूसरा टिश्यू है क्या, फ्लोएम। जाइलम का काम होता है वाटर और मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट करना, पानी वानी ले जाने का काम होता है जाइलम का, और फ्लोएम का काम होता है खाना ऊपर नीचे पहुंचाने का। देखो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, जाइलम में लिखा मैंने यूनी डायरेक्शनल और फ्लोएम में मैंने लिखा मल्टी डायरेक्शनल। इस बात का क्या मतलब है, इस बात का क्या मतलब। अच्छा एक बात बता देती हूँ कि जैसे अपनी बॉडी में पूरा ब्लड वेसल्स वगैरह होती है ना, पूरा एक नेटवर्क होता है, ठीक उसी प्रकार प्लांट्स की बॉडी में भी पूरा मतलब एक नेटवर्क टाइप का होता है जाइलम फ्लोएम का। अब देखो इधर, जैसे सपोज दैट इस साइड से ये जाइलम का सिस्टम है, ये फ्लोएम का सिस्टम है, ठीक है। रूट से पानी आया कहाँ, जाइलम में, जो मैंने ऑस्मोसिस डिफ्यूजन बताया, अभी आगे बताएंगे जाइलम के टाइप्स वगैरह कौन कौन से होते हैं। जाइलम के थ्रू पानी पहुंचा ऊपर और ऊपर आया कहाँ पर, लीफ में। जाइलम के थ्रू पानी पहुंचा कहाँ, ऊपर लीफ में। तो देखो पानी हम हमेशा रूट्स में डालते हैं, मतलब जो वाटर का ट्रांसपोर्ट होता है वो नीचे से ऊपर हमेशा होगा। कभी ऐसा नहीं होगा कि पत्ती से पानी नीचे आ रहा होगा, कभी ऐसा नहीं होगा कि लीफ का पानी नीचे आ रहा होगा। अब कोई मुझे गटेशन वगैरह का याद मत दिला देना कि मैम उसमें ड्रॉपलेट्स है, वो दूसरी चीज़ है, वो दूसरा प्रोसेस है, यहाँ हम इसकी बात कर रहे हैं। तो वाटर का ट्रांसपोर्ट हमेशा यूनी डायरेक्शनल होता है, मतलब ऑलवेज नीचे से ऊपर होता है, ऊपर से नीचे कभी नहीं होता। अब पत्ती को मिल गया पानी, तो लीफ क्या करेगी, फोटोसिंथेसिस करेगी, और फोटोसिंथेसिस करके क्या बनाएगी, खाना बनाएगी। मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, इतना बड़ा पेड़ है, इतना बड़ा पेड़ है, फोटोसिंथेसिस कौन करता है, ऑलमोस्ट लीफ करती है, लीफ करती है फोटोसिंथेसिस। पर खाने की जरूरत तो पूरे प्लांट को है ना, फूड की नीड तो इंटायर प्लांट को है। तो खाना रूट्स को भी तो खाने की जरूरत है, उसी ने तो पूरे पेड़ को संभाल रखा, तो क्या उसको खाने की जरूरत नहीं होगी। और रूट्स में फोटोसिंथेसिस भी नहीं होती, क्यों, क्योंकि रूट्स कहाँ होती है, जमीन में, जमीन के अंदर होती है, वहाँ लाइट वगैरह नहीं पहुँचती, पानी तो मिल जाता है उसको लेकिन लाइट नहीं होती है वहाँ पर, क्लोरोफिल भी नहीं होती है उसके पास। इस वजह से रूट्स भी फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाते, अपना खाना नहीं बना पाते। किस पे डिपेंडेंट है, लीव्स में, कि पत्तियां खाना बनाएंगी और खाना हमको दे देंगी, जैसे हम उनको पानी देते हैं, आदान प्रदान चलता है। तो रूट्स को भी खाने की जरूरत है। अब ये खाना फ्लोएम से नीचे भी आता है और यही खाना टॉप पे भी पहुंचता है, ऊपर की जितनी बर्ड्स हैं, स्टेम्स हैं, शाखाएं हैं, यही खाना ऊपर भी पहुंचता है। तो क्या लिखा मैंने यहाँ पे, मल्टी डायरेक्शनल, आगे पूरा नहीं लिखा, मल्टी डायरेक्शनल। यहाँ पे यूनी डायरेक्शनल और फ्लोएम का ट्रांसपोर्ट कैसा होता है, मल्टी डायरेक्शनल, डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन, जब जिसको जरूरत होगी, जब जिसको जरूरत होगी, ऊपर से नीचे भी और नीचे से ऊपर भी। समझ में आई बात, व्हाट इज यूनी डायरेक्शनल एंड व्हाट इज मल्टी डायरेक्शनल। अभी बताऊंगी आगे, जब पूरा डिटेल में पढ़ेंगे ना इसको, तब आगे बताएंगे। और हाँ, ये मैं बस थोड़ा समझाने के लिए बोर्ड पे लिखती हूँ, बाकी आपको प्रॉपर नोट्स के लिए लिंक दिया होता है डिस्क्रिप्शन पे, वहाँ पे जाकर के आप नोट्स डाउनलोड कर लिया करो, ठीक है। चलो अब डिटेल में पढ़ लेते हैं एक एक सिस्टम कि कैसे जाइलम के पार्ट्स कितने होते हैं, फ्लोएम वगैरह सब कुछ अच्छे से कर लेते हैं। तो ये रहे आपके प्रॉपर नोट्स, ठीक है, जिनकी मैं बात करती हूँ। देखो इसमें सबसे पहले एक सब हेडिंग लगी हुई है, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स थ्रू दी जाइलम। जाइलम के थ्रू वाटर और मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, डिफिनेशन लगा है, द अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम दी रूट्स टू दी अपर पार्ट ऑफ द प्लांट अगेंस्ट दी ग्रेविटी। वेरी इंपॉर्टेंट, ग्रेविटी के अगेंस्ट, क्योंकि ग्रेविटेशन फोर्स तो नीचे लगता है, अगेंस्ट दी ग्रेविटी थ्रू जाइलम टिश्यू के थ्रू इज कॉल्ड एसेंट ऑफ सैप। उसे बोलते हैं एसेंट ऑफ सैप। क्या होता है, फ्लूइड, एसेंट मतलब ऊपर को जा रहा है, उसको बोलते हैं। घबराना मत कि एसेंट ऑफ सैप क्या चीज़ होता है। सैप मतलब वही अपना फ्लूइड, पानी वानी मिनरल्स वगैरह, और एसेंट मतलब कि ऊपर की तरफ बढ़ना। ओके, 1 सेकेंड, आई हैव फॉरगॉटन टू यूज माइक यूज करना भूल गए थे। तो जो है क्या पढ़ रहे थे हम लोग, एसेंट ऑफ सैप। और कैसा होता है, यूनी डायरेक्शनल, क्योंकि रूट से कहाँ पे, ऊपर को पानी जाता है लीव्स में। चलो देख लेते हैं। हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट बात, नो एनर्जी रिक्वायर्ड। जाइलम के पानी ट्रांसपोर्ट करने में इसको कोई एनर्जी नहीं लगती विदाउट यूजिंग एनर्जी। एनर्जी किस फॉर्म में होती है अपनी, एटीपी के फॉर्म में। एटीपी का फॉर्म क्या होता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, नॉट ट्राइफॉस्फेट। चलो देखते हैं जाइलम कैसा टिश्यू होता है, डेड टिश्यू। जाइलम कैसा टिश्यू होता है, डेड टिश्यू। मैंने भी जो एक बात बोली है ना, अगेंस्ट दी ग्रेविटी,
तो मैं बताऊंगी कि पानी ग्रेविटी के अगेंस्ट कैसे ऊपर जाता है। दो फोर्सेज होते हैं, उनके बारे में आगे हम बात करेंगे। अभी तक देखो, जाइलम डेड टिश्यू होता है। जाइलम के 4 टाइप्स होते हैं, ट्रैकिड्स, वेसल्स, जाइलम फाइबर एंड जाइलम पैरेन्काइमा। ओके, उसमें से ट्रैकिड, वेसल्स और जाइलम फाइबर तीनों कैसे होते हैं? डेड होते हैं। ये ऊपर की सील डेड होते हैं और जाइलम पैरेन्काइमा कैसा होता है? लिविंग होता है। ठीक है, ट्रैकिड्स और वेसल्स इन दोनों का मेन काम होता है। ट्रैकिड्स और वेसल होते हैं मेन वाटर कंडक्टिंग सेल्स हैं। जाइलम टिश्यू है, ये उसके क्या है? 4 सेल्स प्रेजेंट हैं, ट्रैकिड्स, वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर। मैंने फाइबर वाला लिख रखा है। वाटर को ट्रांसपोर्ट करने का मेन काम होता है ट्रैकिड और वेसल्स का। जाइलम फाइबर क्या करता है? सपोर्ट और स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। जाइलम पैरेन्काइमा क्या करता है? फूड को स्टोर करता है। किसके फॉर्म में? इन दी फॉर्म ऑफ स्टार्च। पैरेन्काइमा लिविंग है तो क्या करेगा? खाना पीना स्टोर करके रखेगा। किसके फॉर्म में स्टोर करके रखता है? स्टार्च के फॉर्म में स्टोर करके रखेगा। ओके, इसका हो गया प्रोसेस। अगला है अपना कि कैसे प्रोसेस होता है पानी के ऊपर पहुंचने का। तो सबसे पहला प्रोसेस होता है कि हम पानी को लेते हैं, ऐसे हमने पानी उठाया, बॉटल खोली और हमने क्या किया? प्लांट में डाल दिया, मिट्टी में डाल दिया। मिट्टी ने पानी को अब्जॉर्ब किया और अब्जॉर्ब करने के बाद ऑस्मोसिस के थ्रू उस पानी को रूट्स तक पहुंचाया। उसके बाद रूट्स फर्दर डिफ्यूजन करके उसको आगे पहुंचाएंगे। देखो नोट्स में क्या लिखा है, फर्स्ट वाटर अब्जॉर्ब बाय रूट हेयर्स एंड गोज टू इनर रूट सेल्स। वही जो मैंने बताया, पुल्ड बाय जाइलम। वेरी इंपॉर्टेंट। पानी जो होता है ना, पुल होता है, पुल खिंचाव पड़ता है। बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल क्वेश्चन रहता है हमेशा कि पानी को पुश किया जाता है या पुल किया जाता है, धक्का नीचे से लगता है या ऊपर से खींचा जाता है। तो आंसर इज कि वाटर इज पुल्ड। तभी तो अगेंस्ट द ग्रेविटी पानी ऊपर जाता है। देखो अभी जाते हैं, पुल्ड बाय जाइलम एंड देन मूव्ड अपवर्ड। उसके बाद डिफ्यूजेस थ्रू द स्टोमेटा इन दी लीव्स। पत्तियों में स्टोमेटा होता है, ऑलरेडी पहले लेक्चर्स में बता चुके हैं। स्टोमेटा क्या होता है? छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट होते हैं पत्तियों में, टीनी पोर्स होते हैं, उनको बोलते हैं स्टोमेटा। उसके थ्रू पूरी पत्ती में क्या होते हैं? डिफ्यूज हो जाते हैं। अब मेरी बात सुनो, नोट्स में डायग्राम देखो, अगर दिख रहा हो तो सॉरी, ये देखो दिख रहा है, यहाँ पे देखो, ये इसको हम पानी कहाँ डालते हैं? मिट्टी में। मिट्टी से वाटर कहाँ जाता है? ऊपर रूट्स में। देखो ऐसे बताते हैं, देखो हाउ वाटर ट्रांसपोर्ट अगेंस्ट द ग्रेविटी। ग्रेविटी के अगेंस्ट में पानी कैसे ट्रांसपोर्ट होता है? तो 2 फोर्सेस लगती हैं जिनके थ्रू ये काम पॉसिबल है। एक फोर्स का नाम है रूट प्रेशर और दूसरी फोर्स का नाम है ट्रांसपिरेशन पुल। अब ये रूट प्रेशर क्या होता है? प्रेशर अप्लाइड बाय रूट्स। पानी देखो, रूट्स ने पानी को अब्जॉर्ब किया, अब्जॉर्ब करके उसको ऊपर पहुंचाएंगी। अब्जॉर्प्शन कैरी ऑन अब्जॉर्प्शन हो ही रहा है, पानी ऊपर पहुंचता रहेगा। अब आप ही समझो, ये देखो अभी इसमें कम प्रेशर लग रहा है, पूरा पानी भर जाएगा तो इसमें क्या होगा? वॉल्स पे प्रेशर ज़्यादा लगेगा। ठीक है, तो उसी तरीके से उसमें भी होता है, नीचे से पानी बढ़ता जाता है और प्रेशर लगता जाता है। नीचे से हम पानी इसको देते जाएंगे तो क्या होगा? इसमें प्रेशर अप्लाई होगा। प्रेशर लगेगा तो पानी कहाँ जाएगा? और ऊपर को बढ़ेगा। ठीक है, इसको बोलते हैं क्या? रूट प्रेशर, जो कि नीचे से लगता है रूट्स के थ्रू। और दूसरा एक फोर्स कौन सा है? ट्रांसपिरेशन पुल। वही जो मैंने बोला कि वाटर इज पुल्ड, वाटर ऊपर खींचा जाता है, कुछ नहीं किया जाता, वाटर इज पुल्ड। तो ट्रांसपिरेशन पुल वाला जो फोर्स है कौन जनरेट करता है? इट इज जनरेटेड बाय द प्रोसेस दैट इज ट्रांसपिरेशन नाम का प्रोसेस है, बहुत बार पढ़ चुके हैं। क्या होता है? लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स के फॉर्म में वाटर का लॉस होना क्या कहलाता है? ट्रांसपिरेशन। और ट्रांसपिरेशन जब होता है तो उस दौरान एक फोर्स जनरेट होती है और उस फोर्स का नाम होता है ट्रांसपिरेशन पुल। और उसके थ्रू क्या होता है? वाटर अपना पुल होता है। देखो और कुछ तो नहीं रह गया? हो गया एवरीथिंग। हाँ, ट्रांसपिरेशन के फंक्शंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ट्रांसपिरेशन के देखो फंक्शन होते हैं, एक तो टेम्परेचर को रेगुलेट करना। ट्रांसपिरेशन का फंक्शन एक होता है टेम्परेचर को रेगुलेट करना। दूसरा है हेल्प्स टू गेट रिड ऑफ एक्सेस वाटर। अगर प्लांट ने ज़्यादा पानी एब्जॉर्ब कर लिया तो वेपर के फॉर्म में भाप बन के उड़ा देगा, मतलब कि एक्सेस वाटर है तो उससे छुटकारा पाने में मदद करता है। हेल्प इन अब्जॉर्प्शन एंड अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है? ये मदद करता है किसमें? अब्जॉर्प्शन एंड अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। इंपॉर्टेंट है इसके फंक्शंस। ट्रांसपिरेशन के जो फंक्शंस मैंने बताए हैं 3-4, ये इंपॉर्टेंट है। नोट्स में जाकर के विजिट कर लेना, प्रॉपर नोट्स लिख लेना इसके। ठीक है, तो हम लोगों ने दिस इज हाउ वी हैव कंप्लीटेड ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स थ्रू द जाइलम। अब बात कर लेते हैं कि फ्लोएम के थ्रू खाना कैसे पहुंचता है और फ्लोएम के कितने पार्ट्स होते हैं। ओके, चलो अब हम लोग अगली हेडिंग बात कर लेते हैं, अगले टॉपिक की। ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड थ्रू दी फ्लोएम। फ्लोएम के थ्रू फूड का ट्रांसपोर्ट। देखो डिफिनेशन लगभग सेम वैसी है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। लिखा है दी अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ फूड। अपवर्ड डाउनवर्ड, वहाँ पे केवल अपवर्ड था, जाइलम के केस में सिर्फ अपवर्ड था, यहाँ पर अपवर्ड भी है डाउनवर्ड भी है, विच आई हैव एक्सप्लेन्ड ऑलरेडी। द अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ फूड फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट थ्रू फ्लोएम टिश्यू इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन। इसको हम क्या बोलते हैं? ट्रांसलोकेशन। उसको बोल रहे थे एशेंटोप्स, यहाँ पे हम बोलेंगे फ्लोएम के केस में, फूड के केस में ट्रांसलोकेशन। ठीक है, उसमें एनर्जी की जरूरत नहीं थी, यहाँ पर एनर्जी रिक्वायर्ड है। फ्लोएम के केस में एनर्जी इज रिक्वायर्ड इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। तो देख लेते हैं
फ्लोएम कैसा टिश्यू है? फ्लोएम है अपना लिविंग टिश्यू। इसके अंदर भी 4 सेल्स आते हैं। भाई ग्रुप ऑफ सेल्स टिश्यू बनता है ना, ग्रुप ऑफ सेल्स क्या बनाते हैं? टिश्यू। तो इसके अंदर में है अपने 4 सेल्स, सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल, फ्लोएम पैरेन्काइमा एंड फ्लोएम फाइबर। सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल, फ्लोएम पैरेन्काइमा एंड फ्लोएम फाइबर। ऊपर के तीनों कैसे होते हैं? लिविंग होते हैं। और जो लास्ट वाला होता है फ्लोएम फाइबर, ये कैसा होता है? डेड होता है। ठीक है। जाइलम के केस में, जाइलम को हमने डेड टिश्यू बोला था, वहाँ पर 3 डेड थे, 1 लिविंग था। यहाँ पर 3 लिविंग है, 1 डेड है, इस वजह से इसको लिविंग टिश्यू बोलते हैं। ठीक जैसे उसमें ऊपर के 2 उनका मेन काम था वाटर ट्रांसपोर्ट का, उसी तरह यहाँ पर भी सीव ट्यूब और कंपेनियन सेल का काम होता है। मतलब ये दोनों मेन काम करते हैं फूड के ट्रांसपोर्ट में, मेन काम मेनली इन्वॉल्व होते हैं। ओके। फ्लोएम पैरेन्काइमा क्या करता है? फूड को स्टोर करता है। फ्लोएम जैसे वहाँ पे जाइलम पैरेन्काइमा कर रहा था स्टार्च के फॉर्म में फूड को स्टोर, उसी तरह यहाँ पर भी फ्लोएम पैरेन्काइमा फूड को स्टोर करता है, बट यहाँ पर किसके फॉर्म में? स्टार्च के फॉर्म में नहीं, रेजिस वगैरह के फॉर्म में। फ्लोएम फाइबर सेम वही काम, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना। ओके, सेम वही काम करता है, क्या? स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना। अच्छा हाँ, एक इंपॉर्टेंट चीज, जो सीव ट्यूब होते हैं इनके पास न्यूक्लियस नहीं होता है। सीव ट्यूब्स हैव नो न्यूक्लियस। सीव ट्यूब के पास उसका अपना कोई न्यूक्लियस नहीं होता है। कोई और भी सेल्स हैं जिनके पास न्यूक्लियस नहीं होता है। ह्यूमन आरबीसी, आगे ब्लड पढ़ेंगे हम लोग ब्लड के बारे में, तो उसमें बता, उसमें ह्यूमन रेड ब्लड सेल्स होते हैं, उनके पास भी न्यूक्लियस नहीं होता है। तो हम क्या बता रहे थे कि सीव ट्यूब के पास न्यूक्लियस नहीं होता है। तो अब उसके पास न्यूक्लियस नहीं, तो उसकी हेल्प कौन करेगा? उसके काम कौन करेगा? उसका दोस्त, जिसका नाम है क्या? कंपेनियन सेल्स। सीव ट्यूब हैव नो न्यूक्लियस, तो उसकी हेल्प करता है कौन? कंपेनियन सेल्स। ओके। और देखते हैं इसमें कुछ इंपॉर्टेंट। फोटो एसिमिलेट्स। फोटो एसिमिलेट्स क्या होते हैं? फूड विच इज फॉर्म्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के दौरान बनने वाले भोजन को हम बोलते हैं क्या? फोटो एसिमिलेट्स। और क्या है? 1 मिनट, थोड़ा सा डायग्राम बना के समझा देते हैं तो समझ में आएगा अच्छे से। तो चलो देख लेते हैं इसको। ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस इन फ्लोएम अकर्स इन बोथ अपवर्ड एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन। मतलब बाई डायरेक्शनल मूवमेंट होता है। कैसे होता है? कैसे देखो, सबसे पहले पत्ती में, लीफ में क्या बनता है? फूड। लीफ में क्या बनता है? फूड। फूड मेनली सुक्रोज के फॉर्म में होता है। फूड जाता है कहाँ? ये सी सेल्स, मतलब कंपेनियन सेल्स हैं। क्या है? कंपेनियन सेल्स। और कंपेनियन सेल्स से फूड कहाँ चला जाता है? ये जो दोनों मैंने बना रखे ना, मैंने इसमें बताया था कि भाई पूरा नेटवर्क होता है जाइलम और फ्लोएम का। ये मैंने ऐसे आपको समझाने के लिए बना रखा है। एक तरफ ये जाइलम है, एक तरफ ये क्या है? फ्लोएम है। ओके। तो फ्लोएम के अंदर भाई सीव ट्यूब्स हैं। कंपेनियन सेल से खाना कहाँ आ गया? सीव ट्यूब्स में। फूड यहाँ पर आकर के स्टोर हो गया। अब इधर देखो, पानी जाइलम के थ्रू पानी ऊपर जाता है, तो यहाँ पर H2O की कंसंट्रेशन क्या हो गई? बहुत ज़्यादा हो गई। तो पानी क्या करेगा? हाई कंसंट्रेशन से इधर आ जाएगा लो कंसंट्रेशन की साइड में। अब यहाँ पर अपना खाना तो पहले से ही था, फूड तो पहले से ही था, फूड को मिल गया वाटर, इसलिए बल्क फ्लो। खाना जो है बल्क फ्लो, मास फ्लो होता है फूड का पानी के साथ। तो फूड, वाटर प्लस फ्लूड, इसको हम बोलते हैं क्या? सॉरी, फ्लूड नहीं, फूड। वाटर प्लस फूड को हम एक साथ बोलते हैं फ्लोएम सैप। क्या बोलते हैं? फ्लोएम सैप। अब पानी के साथ खाना क्या आएगा? नीचे आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। रूट्स में, रूट्स की बात करें, रूट्स के कंपेनियन, रूट्स के कहाँ? खाना आने के बाद रूट्स के कंपेनियन सेल में चला जाएगा, देन आफ्टर उसको यूटिलाइजेशन हो जाएगा। अब पानी की कंसंट्रेशन यहाँ ज़्यादा हो गई, तो वाटर अगेन यहाँ से जाइलम के पास क्या होगा? चला जाएगा। एक बार दोबारा से सुन लेना। पत्ती से कंपेनियन सेल, वहाँ से फ्लोएम के सीव ट्यूब में, सीव ट्यूब से पानी आया उधर जाइलम से, पानी के साथ नीचे, नीचे गया रूट्स के कंपेनियन सेल में, पानी वापस से चला जाता है कहाँ पे? जाइलम में। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट, एक सेकेंड, ये मैंने क्या लिख रखा है? फ्लोएम सैप, सुक्रोज प्लस वाटर। ये देखो, वेरी इंपॉर्टेंट, दिख रहा है? डिफरेंस बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम। मैं एक एक डिफरेंस बोल के बता देती हूँ कि क्या डिफरेंस होता है जाइलम और फ्लोएम में। सबसे पहला तो यही, जाइलम के केस में ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम रूट्स टू दी अपर पार्ट ऑफ द प्लांट, ये तो पढ़ चुके हैं हम। फ्लोएम में इट ट्रांसपोर्ट फूड मटेरियल फ्रॉम द लीव्स टू ग्रोइंग पार्ट ऑफ द प्लांट। अगला डिफरेंस देखते हैं मेन। जाइलम इज डेड टिश्यू, ये भी ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। फ्लोएम कैसा होता है? लिविंग टिश्यू। जाइलम के 4 सेल्स में 3 जो होते हैं वो कैसे होते हैं? डेड होते हैं। 3 डेड होते हैं, एक लिविंग होता है पैरेन्काइमा वाला। ट्रैकिड्स, वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम फाइबर। तो जाइलम पैरेन्काइमा जो होता है वो लिविंग होता है, बाकी के तीनों कैसे होते हैं? डेड होते हैं। और इधर फ्लोएम के केस में क्या होता है? फ्लोएम के 4 सेल्स में 3 होते हैं अपने लिविंग और 1 होता है डेड। डेड कौन सा होता है? वही फ्लोएम फाइबर, बाकी तीनों सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पैरेन्काइमा कैसे होते हैं? जिंदा होते हैं। ध्यान रखना इस चीज़ का। लास्ट में एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, इधर फ्लोएम की साइड में पहले हम जाइलम वाला पढ़ रहे हैं। कंडक्शन ऑफ वाटर इज यूनी डायरेक्शनल। पानी का कंडक्शन, वाटर कह रहे हैं तो समझ जाओ जाइलम की बात हो रही है। यूनी डायरेक्शनल ये भी हम पढ़ चुके हैं, एक डायरेक्शन में होता है, फ्रॉम रूट्स टू ऊपर लीव्स में। फ्लोएम की बात करते हैं। फूड कंडक्शन इज बाई डायरेक्शनल, ये बात तो पढ़ चुके हैं नो डाउट। एक मेन बात बतानी है कि खाना कैसे सोर्स टू सिंक जाता है। कैसे जाता है? सोर्स टू सिंक। सोर्स टू सिंक, सोर्स सिंक क्या होता है? देखो, जिस जगह फूड सिंथेसाइज होता है उसको हम बोलते हैं सोर्स। सोर्स किसको बोलते हैं? जहाँ पर फूड की सिंथेसिस होती है। मेनली कौन, कहाँ पे होता है? पत्तियों में। और सिंक हम उसको बोलते हैं जहाँ पर फूड ट्रांसपोर्ट होता है।
यानी कि आप रूट्स कह लो, ठीक है। सोर्स जहाँ पर खाना बनता है यानी कि लीव्स, सिंक जहाँ पर खाना जाता है यानी कि आप रूट्स या फिर अपर पार्ट कह लो। अब एक इंपॉर्टेंट बात, ये जो सोर्स और सिंक है ये सीजनेबल वेरी करते हैं। सीजनेबल ये क्या करते हैं, वेरी करते हैं। अर्ली स्प्रिंग्स में देख लो, पतझड़ के मौसम में देख लो, पत्तियों में खाना बनता है और जो स्टोरेज पार्ट होता है प्लांट का, वहाँ पे खाना क्या होता है, स्टोर हो जाता है। किस लिए स्टोर होता है, ताकि जब पतझड़ के मौसम में प्लांट की पत्तियाँ सब झड़ जाती हैं तो वहाँ फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाती। फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाती तो प्लांट को जिंदा रहने के लिए भोजन की जरूरत है। तो उस दौरान प्लांट कौन सा खाना यूज़ करता है, वो खाना जो प्लांट अपने अंदर पहले से स्टोर करके रखता है अपने स्टोरेज ऑर्गन्स में। समझ में आई बात। तो उस वक्त उस टाइम पे सोर्स और सिंक चेंज हो जाते हैं। उस टाइम पे सोर्स हमेशा, लीफ ऑलवेज सोर्स नहीं होती है, जनरली वही होती है बट हमेशा नहीं। पतझड़ के मौसम में जब पत्तियां नहीं होती हैं तो ऊपर खाने की रिक्वायरमेंट होती है। वो रिक्वायरमेंट कैसे पूरी होती है, स्टोरेज ऑर्गन में स्टोर हुए फूड के थ्रू। उस टाइम पे उस टाइम पे वो स्टोरेज ऑर्गन्स जो होते हैं वो होते हैं सोर्स, और ऊपर जो अर्ली बर्ड्स होती हैं वो क्या होती है, सिंक। एंड दिस इज हाउ वी हैव कंप्लीटेड अपना ये जो टॉपिक है ट्रांसपोर्ट इन प्लांट। नोट्स विजिट कर लेना प्रॉपर, काफ़ी